हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमजीएससी वीडियोस। और आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं आइसोमेरिज्म किसे कहा जाता है। जब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट सेम हो बट उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती है तो उसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल HCOOCH3 एंड CH3COOH, इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें C2H4O2 यानी 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, दोनों में ही एक जैसे अणुसूत्र है। बट इनकी अगर हम क्या देखें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि एक हमारे पास दिख रहा है आपको एस्टर है और दूसरा हमारे पास क्या है एसिड है। इसलिए एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और एस्टर की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो ये इस प्रकार के जो भी कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं आइसोमर और ये घटना होती है उसको कहा जाता है आइसोमेरिज्म। इसी प्रकार से हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड में आइसोमेरिज्म की। तो एल्काइल हैलाइड जनरली 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी शो करते हैं? पहली हमारे पास है चैन आइसोमेरिज्म, दूसरी हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरी हमारे पास जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी श्रृंखला समावता, दूसरी स्थिति समावता और तीसरी प्रकाशिक समावता। यह 3 प्रकार की समावता हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं चैन आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो चलिए हम बात करते हैं चैन आइसोमेरिज्म की यानी श्रृंखला समावता क्या होती है। तो जब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो एंड मॉलिक्यूलर वेट भी सेम हो बट कार्बन चेन डिफरेंट हो तब हमारे पास चैन आइसोमेरिज्म होगी। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के क्या देखना है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है और मॉलिक्यूलर वेट सेम होना चाहिए बट कार्बन चेन में क्या होना चाहिए डिफरेंस होना चाहिए यानी कार्बन की जो चेन है वो अलग अलग होनी चाहिए। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास C4H9Cl, इसके मैं अगर संरचना बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बनेगी CH3 CH2 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 Cl, और दूसरी हमारे पास जो बनेगी वो बनेगी CH3 CH CH2 Cl, ये हमारे पास दूसरी बनेगी। इन दोनों में अगर हम देखें पहला हमारे पास है 1 क्लोरो ब्यूटेन और दूसरा हमारे पास है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। यानी इसमें कार्बन की श्रृंखला, कार्बन कितने श्रृंखला में 1 2 3 4, और इसमें अगर हम देखें तो 1 2 3, ये तो क्या है सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस प्रकार से एक में कार्बन 4 है और दूसरे में कार्बन कितने हैं 3, बट इनके अणुसूत्र अगर हम देखें तो दोनों के क्या है सेम, यानी ओनली कार्बन की चेन डिफरेंट है। इस प्रकार इन दोनों को हम क्या कहेंगे चैन आइसोमर कहेंगे। यानी फर्स्ट और इसको नाम मैं दे दूं सेकंड,
तो ये फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म की। सेकंड हमारे पास है पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी स्थिति समावता। क्या होती है स्थिति समावता? इसमें हमें देखना है कि मोलिकुलर फॉर्मूला एंड मोलिकुलर वेट दोनों सेम हो, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट इज डिफरेंट, यानी और साथ ही साथ कार्बन की चेन होती है वो भी इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। चेन ऑफ कार्बन सेम, यानी तीन चीजें देख लीजिए। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर वेट क्या होनी चाहिए, सेम। साथ ही साथ कार्बन की चेन भी क्या होनी चाहिए, सेम। बट जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है उसकी पोजीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो उसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है C3H7Cl, इसके मैं अगर आइसोमर बनाऊं तो CH3 CH2 CH2Cl, एक तो ये बन जाएगा। दूसरी स्ट्रक्चर में ऐसे भी बना सकता हूं CH3 CH CH3 और यहां पर Cl जोड़ दूं। तो पहले का नाम लिखेंगे तो वो होगा 1 क्लोरो प्रोपेन और दूसरे का नाम होगा 2 क्लोरो प्रोपेन। तो अगर हम देखें यहां पर कार्बन की चेन देखें तो 1 2 3 और यहां पर देखें तो 1 2 3, यानी कार्बन की श्रृंखला दोनों में क्या है, सेम है। बट अगर हम ये जो सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन जुड़ा है इसकी पोजीशन को देखें तो वो दोनों में क्या है, डिफरेंट है। इसमें 1 नंबर पे जुड़ा है और इसमें 2 नंबर पे जुड़ा है। तो पोजीशन अगर डिफरेंट होती है तो वो एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। इस कारण इसको अगर मैं फर्स्ट नाम दे दूं, इसको सेकंड नाम दे दूं, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे की क्या है, पोजीशन आइसोमर कहलाते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। किसकी बात करनी है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें एक असममित कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो, यानी अनसिमेट्रिकल कार्बन परमाणु प्रेजेंट हो। अनसिमेट्रिकल बोल सकते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिनमें किरेल कार्बन प्रेजेंट हो, वो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अनसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब क्या है कि ऐसा कार्बन जिसके ऊपर जुड़े हुए चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हो। जैसे ये कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूएंट ए जुड़ा हो, एक बी जुड़ा हो, एक सी जुड़ा हो और एक डी जुड़ा हो। अगर चारों के चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग होंगे तो वो कार्बन होगा अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम। तो वही शो करेंगे जिनमें अनसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होगा। क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन है C2H5, हम ले सकते हैं 2 ब्रोमो मेथ एथ ऑफ ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन का एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बात करेंगे। एक डी फॉर्म होता है इसका और एक एल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो H, यहाँ CH3 और यहाँ पर Br, और एक इसका हम क्या बना दे, मिरर इमेज बना दे। तो वो बनेगा कुछ इस तरीके से।
यहाँ C2H5 और यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H। जो लेफ्ट में है वो वहां पर राइट में दिखेगा और यहाँ जो राइट में है वो यहाँ पर लेफ्ट में दिखेगा मिरर में। तो इस प्रकार से हमारे पास है इसका, ये अगर सपोज D रूप है तो ये क्या बनेगा, L रूप बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्यों शो करते हैं ये, क्योंकि इसका अगर हम देखें, कार्बन को अगर देखें तो इस कार्बन में यहाँ CH3 जुड़ा है, यहाँ C2H5 जुड़ा है, यहाँ Br जुड़ा है, यहाँ H जुड़ा है। चारों के चारों जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, अलग अलग है। और चारों सब्स्टिट्यूएंट अगर अलग अलग होते हैं यानी अनसिमेट्रिकल कार्बन होता है तो वहां पर क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से हमारे पास एल्काइल हैलाइड में 3 प्रकार की आइसोमेरिज्म होती है जिनको हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।